दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों आज हम जिस एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं वो इस चैप्टर का लास्ट एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 15, जो कि हिंदी के पेज नंबर 212-213 के बीच में है और इंग्लिश के 192 और 193 के बीच में है। दोस्तों ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं इस एग्ज़ाम्पल को, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी जाता है एग्ज़ाम्पल। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको ईज़िली बताने की, लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलेज़ यूज़ में आएंगे, तो कृपया करके वीडियो को अच्छे से देखें, क्लियर तरीके से देखें। तो यहाँ पे बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों हमें सिद्ध ये करना है और इसका कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना है। तो मैं पहले तो ये वाला टर्म्स लूँगा, ये वाला टर्म्स लाऊंगा, तो क्या कर लूँगा बच्चों, पहले LHS लेने पर, तो LHS हमारे पास क्या है दोस्तों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैं इतने टर्म्स को, इस वाले टर्म को मैं A मान रहा हूँ और इतने टर्म्स को B मान रहा हूँ। इस वाले टर्म को मैं क्या मान रहा हूँ बच्चों, A, और इसको क्या मान रहा हूँ, B। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर। दोस्तों मैंने अभी जो बोला वो ध्यान रखिएगा कि मैंने इस टर्म्स को क्या माना है, A, और इस टर्म्स को क्या माना है मैंने, B। अब मैं क्या लिखा, हर का परिमेयीकरण करने पर। दोस्तों आपको ये बात याद होनी चाहिए, जब भी हम परिमेयीकरण करते हैं तो जो चिन्ह रहता है वो बदल जाती है। यदि मैंने इस टर्म्स को पूरे को A माना तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा प्लस का मान, लेकिन A और B के बीच में जो साइन लगी हुई है माइनस की, वो बदल जाएगी। कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 तो मैंने लिख दिया। परिमेयीकरण यानी होता है गुणा ऊपर नीचे उसी चीज़ का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि यदि आप इसको कैंसिल भी करते हो तो आप यहीं आ जाओगे। इतनी बात यदि आपको समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे क्या करना है हमें, इस साइन थीटा का इस पूरे में गुणा, इस कॉस थीटा का इस पूरे में गुणा, इस 1 का पूरे में गुणा। आपको एक एक का सभी में गुणा करना है, तो मैं पहले साइन थीटा का पूरे में गुणा करता हूँ। तो साइन थीटा का साइन थीटा के साथ यदि आप गुणा करोगे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा के साथ करो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा दो, साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा। अब साइन थीटा का 1 के साथ करो क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। अब कॉस का करो पूरे टर्म में तो प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा का होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस का कॉस के साथ करो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस में है। अब कॉस का 1 के साथ करो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब 1 का इस पूरे टर्म में करोगे तो वही चीज़ आप जो कहते हो उतार सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन, अब इस टर्म्स को मैंने A माना था, इस टर्म्स को मैंने क्या माना था, B। इस टर्म्स को भी A माना, इस टर्म्स को क्या माना मैंने, B। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको क्या बोल सकते हो, A माइनस बी, A प्लस बी। ये देखो ये A माइनस बी, ये देखो A प्लस बी। तो यदि आप यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, चूँकि A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कुछ ऊपर कट रहा है क्या, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएंगे क्या। अब ये कॉस थीटा माइनस में है, ये कॉस थीटा प्लस में है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास बचे क्या क्या दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हमारे पास बचे क्या क्या, क्या क्या फंक्शन हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बचा है। अब यहाँ पे हमें माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बचा हुआ है हमारे पास। फिर साइन थीटा और साइन थीटा, ये क्या हो गया दोस्तों, 2 साइन थीटा। और माइनस प्लस का क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2ab यानी ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है, माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम आगे बढ़ें तो साइन स्क्वायर थीटा को यदि आप रहने देते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिखते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने जितनी सब समीकरण लिखाई थी यदि आपको याद होगी तो आपको याद होगा ये भी कि मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा वो आप लिख दो। पहले तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। एक वैल्यू मैंने और लिखी है जो कि किसकी लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, कट कौन कौन सा रहा है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का अंदर गुणा करो तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा जब ऐड करो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 साइन थीटा है, तो यहाँ से 2 यदि हम कॉमन लेते हैं और साइन थीटा दोनों में है तो सबसे कम घात को हम भी कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एक साइन थीटा बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 साइन थीटा पूरा कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा क्या हो गए, कट गए, हमारे पास बचा क्या दोस्तों, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन का कॉस थीटा। अब इसको और इजली सॉल्व करें कुछ तो क्या तोड़ दें, यदि इसको हम ऐसे इस फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लो तो यहीं आ जाओगे आप, मैंने तोड़ दिया है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और मैंने क्या चेंज किया है, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या किया है, सेक थीटा। लेकिन अभी अपना आंसर आया नहीं है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आया, लेकिन हमें लाना क्या है दोस्तों, देखो यदि तो हमें लाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हमारा आ क्या रहा है, सिर्फ टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो अब हमें जो लाना है उधर की ओर चलें दोस्तों, अगले पेज की ओर आएँ तो हमारा आया क्या था दोस्तों, हमारे पास आया था टेन थीटा प्लस सेक थीटा, हमारा ये लास्ट आया था। तो हमें इसके आगे करना है, हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पहले क्या रहा है हमारे पास, सेक थीटा, तो यदि हम ये प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो यदि हम इसे ये लिख दें सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। यहाँ पे मैं एम्प्लाइज दैट कर देता हूँ कि कुछ नया दिख रहा है आपको। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंश का परिमेयीकरण करने पर। अब अंश का परिमेयीकरण करेंगे तो परिमेयीकरण का मतलब ही क्या होता है, जो चिन्ह है वो बदल जाएगी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास है दोस्तों, अब परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसको यदि आप कैंसिल कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम लिख भी देते हैं यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों मेरे क्वेश्चन में बोला गया था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है, तो
प्लस के इधर ला लो, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। कम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों हमें प्रूफ कुछ यही करना था क्या, देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हमारे पास आ क्या गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या है हमारा RHS। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। प्रूफ डेट दोस्तों ये एग्जांपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने की दृष्टि से, ना कि पेपर की दृष्टि से। पेपर की दृष्टि से ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है तो मे भी नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बेसिक में शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, जो भी क्वेश्चन हो आपको साइन और कॉस के फॉर्म में यदि आप इजली सॉल्व करते हो तो बहुत ही इजली सॉल्व होगा। यदि आप उसके अलावा किसी सॉल्व करते हो तो मे भी आपको टफ लगे। तो मैंने आपको साइन और कॉस के ही फॉर्म में इसको प्रूफ करके दिखाया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।